ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए फिर वह दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं
असार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। ज्ञानी मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं। कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है, इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं, न रिश्तों से मोह करना चाहिए, न रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता और आखिर में उसी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो। संसार में जीने के लिए हर प्राणी को कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है, जो उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जैसे पेट की भूख मिटाना हर जीव के लिए अति आवश्यक है, यहां तक कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगकर गुजारा करता है कि कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। मानव अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जीवन और आचरण समस्त मानव जाति के लिए संसार में रहते हुए सन्यासी होने का एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने संसार में रहते हुए धर्म समझकर कर्म किया, जय पराजय अथवा फल की चिंता कभी नहीं की। इसलिए जब आवश्यक हुआ युद्ध भी किया, कभी हारे कभी जीते, परंतु उनके चेहरे पर वही मुस्कान और उनके हृदय में वही शांति रही। वो चाहते तो विजय श्री की माला हर बार उनके गले में होती। उन्होंने कर्म करते हुए भी लाभ हानि या उसके परिणाम की चिंता कभी नहीं की और अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटे। संसारी रिश्ते से कंस उनका मामा था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उसका संहार करने से भी मुंह नहीं मोड़ा। कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा
अपनी भावना को त्याग देगा तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है।